हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदर स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, ये लोग एक लोकेशन पे जा रहे होते हैं जहाँ डिनर करने जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो वो जो लोकेशन होती है वो पाइकारा वाटरफॉल होता है। ठीक है, उस लोकेशन का नाम है। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे। वो बहुत खूबसूरत जगह होती है वो, मतलब वहाँ वाटरफॉल हो रहा होता है और साइड्स में टेबल्स लगे हुए होते हैं। एक्चुअली वो ऐसा होता है ना कि उन्होंने वहाँ पे एक रिजॉर्ट टाइप का खोल रखा होता है। रिजॉर्ट रेस्टोरेंट होता नहीं है, उस टाइप का। और वो लोकेशन इतनी खूबसूरत होती है, और हमारी जो सारे हैं उनको वाटरफॉल्स वगैरह, लेक्स वगैरह बहुत पसंद होती है। तो ये लोकेशन स्वरा ही चूज़ करती है, मतलब अपनी दादी को जब वो बोलती है तो वो उनको बताती है कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो सबको पसंद आएगी, तो वहाँ चलते हैं। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो ये लोग ऐसे चाहते हैं कि हम रात को वहीं स्टे करें, तो वो लोग उस हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो सब लोग जाते हैं और फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। तो जब वो सारी सब लोग लोकेशन देखते हैं तो कहते हैं कितनी खूबसूरत है, ये किसने चूज़ करी थी? तो स्वरा की दादी बताती हैं कि स्वरा ने देख रखी थी, तो उसने कहा कि यहाँ चलते हैं, इसलिए उसने बुकिंग वगैरह यहाँ करवा दी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर वो वहाँ आते हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। कोई पानी में खेल रहा होता है, अनन्या और निधि दोनों पानी में गई हुई होती हैं। तो सारा एक साइड बैठी हुई होती है पानी के पास ही, और बाकी सब दादी वगैरह सब वहाँ टेबल्स पे बैठ के अपना स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सारा के पास सारा जाती है। वो कहती है कि तुमने ये लोकेशन क्यों चूज़ करी? तो कहती है क्योंकि बहुत प्यारी है इसलिए करी। तो कहती है नहीं, मुझे रीज़न ये नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। तो कहती है तुम्हें नहीं लग रहा, इससे मैं क्या कर सकती हूँ? तो कहती है या बट फिर भी मैं तुमसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो मुझे नॉर्मली आंसर दे सकती हो। तो कहती है इसमें नॉर्मल देने वाला क्या है, मुझे ये बताओ। लोकेशन इतनी खूबसूरत है, अगर मैंने चूज़ कर भी ली तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती है हाँ बट तुम्हें पता है ना, मुझे पानी बहुत पसंद है, लेक वाटरफॉल्स, ये ऐसी जगह है मुझे बहुत पसंद है। तो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे कभी बताया? तो कहती है तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो कहती है पहले पहले हम मिले थे? तो कहती है कि मतलब सारा बोलती है कि सारा ऐसा बिहेव मत करो मेरे साथ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहती है ओ अच्छा, मैं तुम्हें याद हूँ, मतलब हमारा पास तुम्हें याद है? तो कहती है ऑब्वियसली मुझे याद है। तो स्वरा थोड़ा गुस्से में आ जाती, तो कहती है जब तुम्हें सब याद है तो तुमने ये शादी क्यों करी? तो कहती है ये बात तो मैं तुम्हें भी बोल सकती हूँ, तुम्हें याद है तो तुमने क्यों करी ये शादी? तो कहती है वो मैंने अपनी दादी के लिए करी। तो सारा बोलती है मैंने अपने दादू के लिए करी है, वो इतने टाइम बाद मेरे साथ आए हैं, सारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर रही है, तो मैं क्यों ना उनके लिए करूँ ये सारी चीज़ें? और मुझे नहीं पता था वो लड़की तुम हो। एक्चुअल में यहाँ सारा झूठ बोलती है सब, हाँ स्वरा से। बट फिर भी गुस्से में बंदा एटीट्यूड में रहता ही है, जो भी कहो। तो बोलती है, तो स्वरा कहती है तुमसे बात करना ही बेकार है। तो सारा कहती है हाँ मैं ही पागल थी जो मैं तुमसे बात करने आई थी। तो गुस्से से उठ के जाने लगती है, और जैसे वो जा रही होती है वो स्लिप होने लगती है। तो वो ऐसा होता है कि स्वरा तो वहाँ पानी पे बैठी होती है, वहाँ एक ऐसा होता है कि पत्थर सा होता है बहुत बड़ा सा। तो स्वरा वहाँ पानी में अपने पैर डाल के बैठी हुई होती है। तो जब सारा जा रही होती है वो थोड़ा स्लिपरी होता है, तो वो गिरती है। ऐसा होता है कि वो स्वरा की बैक पे ही गिरती है। तो स्वरा जब देखती है वो, मतलब उसे पहले तो संभाल लेती है, उसको उठाती है, कहती है उठो उठो उठो, लगी तो नहीं तुम्हें? तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, तुम्हें लग गई क्या? तो भाई जब वो उठती है ना, तो उसके दोबारा बैक पेन शुरू हो जाता है। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं लगी। तो कहती तुम्हारी बैक पे लगी आई थिंक। तो वो कहती है कोई बात नहीं मैं देख लूँगी। तो वो कहती है कि अच्छा नहीं, एक काम करो तुम इधर आओ। तो उसको थोड़ा उठा के सपोर्ट देती है, वो सपोर्ट करके उसको लेकर आती है टेबल की साइड, वहाँ बैठाती है। तो दादी कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं दादी, वो थोड़ा स्लिप हो गई। तो कहती है स्वरा तुम गिर गई? तो कहती है नहीं दादी मैं नहीं गिरी,
गिरी ये है मेरे ऊपर। तो वो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो वो कहती है कोई बात नहीं दादी, मुझे दर्द हो रहा है। तो कहती हैं, तो इतने में सारा बोलती है अभी मैंने भी तो पूछा था दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, तब तो मना कर दिया। तो कहती है अरे वो फिर तुम्हें गिल्टी फील होता ना। तो सारा कहती है मुझे कोई गिल्टी फील नहीं होता, मैं सही गिरी हूँ। तो वो कहती है यार हद है, एक तो तुमने मेरी बैक तोड़ दी है, ऊपर से तुम कह रही हो तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा। तो वो कहती है अच्छा रुको मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तो जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी होती है ना वो उसे देती है, और थोड़ी देर वो वहीं बैठी रहती है। तो सारा भी वहीं बैठी रहती है साथ में, ये लोग वही चाय वगैरह पी रहे होते हैं। तो निधि आती है आना सोरा पानी में खेलते हैं। तो कहती है बच्ची हो जो पानी में खेलूंगी। तो कहती है तो मैं बच्ची दिख रही हूँ तुझे। तो कहती है यार नहीं मेरे बैक में पेन हो रहा है। तो कहती है अभी तक तो ठीक थी क्या हो गया। फिर उसे बताया जाता है। भाई निधि तो हंस हंस के पागल हो जाती है, सही है भाभी, ऐसे नहीं मार पा रहे हो तो वैसे ही मारो, बहुत बढ़िया। तो वो कहती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं स्लिप हो गई थी। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है निधि, वो एक्चुअली में सच में स्लिप हो गई थी। तो कहती है अरे कोई बात नहीं भाभी मजाक कर रही हूँ मैं। तो सारा फिर बैठी रहती है, निधि भी आके बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद स्वरा उठने लगती है। तो स्वरा कहती है कि हाँ अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, चल आजा पानी में चलते हैं। तो वो जा रहे होते तो इतने में अनन्या आती है। अनन्या कहती है स्वरा मैं चलूँ। तो वो कहती है हाँ चलो। तो वो जाने लगती है ना, तो इतने में वो सारा को भी बोलती है सारा चलो चलो हम भी चलेंगे। तो सारा कहती है कि हाँ ठीक है बट आप जाओ मैं बाद में आऊँगी। तो कहती नहीं अभी चलो। तो सारा का भी हाथ पकड़ लेती है और सारा का भी पकड़े रहती है। वो लोग जाके पानी में थोड़ा खेल वेल रहे होते हैं। और भाई ये एक्चुअली ऐसा होता है ना कि क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे पानी सब गिर रहा होता है, वाटरफॉल होता है, तो समझ रहे हो ना आप लोग। तो ऐसा होता है। तो सारा ना जहाँ पानी गिर रहा होता है ना प्रॉपर ऊपर से, तो वहाँ चली जाती है। तो उसके पास खड़ी हो जाती है। तो सारा बोलती है सारा तुम्हें लग जाएगी, तुम्हारी बैक पेन पहले ही है, तुम इधर आ जाओ। तो वो कहती है नहीं मैं इधर ही रहूँगी। तो वो कहती है नहीं तुम इधर आ जाओ सुन लिया करो। तो वो कहती है मैं नहीं आ रही हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और तुम मुझे ना ये कंट्रोल करना छोड़ दो। तो कहती है मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ, लग जाएगी तुम्हें। तो कहती है मैं जाऊँगी, तुमसे पूछ के थोड़ी ना जाऊँगी। तो कहती है यार तुम क्या करती रहती हो। तो वो ऐसे जा रही होती है। तो सारा ना नाटक करती है फिसलने का, वहीं बैठ जाती है। तो सारा को देख के ना स्वरा आती है, कहती है तुम्हें लग गई क्या। तो उधर से निधि भी आती है। तो कहती है हाँ मुझे लग गई, मेरे पैर पे लग गई है। तो वो जाती है। तो स्वरा को सारा को उठाया जाता है। निधि और स्वरा उठाते हैं दोनों मिलकर। तो उसको वहाँ साइड में बैठाते हैं। तो कहते हैं कहाँ लगी कहाँ लगी। तो वो कहती है मेरे इस पैर में लगी। तो वो दिखाती है कि हाँ ये देखो ये लगी है। तो वो कहती है बट इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ लगा भी है। वो कहती है बट मेरे को दर्द हो रही है ना। तो निधि कहती है अच्छा रुको मैं स्प्रे लेकर आती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं 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 तुम यहीं बैठो, तुम अनन्या को पकड़ लो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो अनन्या को लेने चली जाती है। तो स्वरा कहती है कि चलो ठीक है तुम यहाँ बैठी हो मैं आती हूँ। तो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे चोट लगी और तुम भाग रही हो इधर उधर। तो वो कहती है तुम्हारी शक्ल से लग नहीं रहा कि तुम्हें चोट लगी है। तो कहती है मतलब शक्ल से लगनी चाहिए, चोट लगी है नहीं लगी है, ऐसे मैं भी कह सकती हूँ तुम्हें बैक पेन नहीं है। तो कहती है नहीं मेरे फेस से पता चलता है कि मुझे पेन हो रहा है। तो वो कहती है तो ऐसा लगता तो नहीं है तुम्हारे फेस से। वो कहती है मुझे लगता है, दादी को लगता है काफ़ी है, तुम्हें लगे ना लगे। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो स्वरा ना उठने लगती है। तो इस बार एक्चुअली पता नहीं स्वरा को ऐसा क्यों लगता है कि सारा ने ना उसको सिर्फ बुलाने के लिए नाटक किया होता है। तो उठती है, देन वो कहती है आओ मेरी बैग। इतने में सारा ना जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ क्या हुआ। तो जब वो खड़ी होती है और उसी पैर पे खड़ी हो जाती है जल्दी से, तो वो कहती है कि अभी तो तुम्हारे पैर में चोट लगी थी। तो सारा कहती है उससे कि लगी है, मुझे दर्द हो रहा है बट तुम्हें पेन था ना इसलिए मैं उठ गई। तो कहती अच्छा किस पैर में लगी है।
तो वो अपना ना राइट वाला लेग बताती है कि इसमें लगी है, और बट उसने पहले लेफ़्ट बताया होता है। तो सारा कहती है कि पहले तो तुमने इसमें कहा था। तो कहती है हाँ हाँ इसमें भी लगी, बट इसमें भी लग गई अब। तो कहती है अब कैसे लग गई, अभी तो तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहती है कि तुम बहस क्यों कर रही हो, चलो वहाँ जहाँ दादी बनी है वहाँ जाएंगे। तो सारा कहती है कि अच्छा ठीक है, वो उसके साथ चली जाती है वापस। तो थोड़ी देर बाद ना ये सब बैठे हुए होते हैं, तो ये सब लोग बैठे हुए होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं आपस में, इधर उधर की जो भी बातें होती हैं इन लोगों की, तो वो सब कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद सारा बोलती है कि दादी अब भूख लग रही है, कुछ खाने को ऑर्डर कर लेते हैं, फिर रात में सो जाएंगे ना तो टाइम से, तो ऐसा होगा ना कि फिर मॉर्निंग में हम घूम सकेंगे, यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स वगैरह हैं, वहाँ भी चलेंगे। तो वो कहती हैं अच्छा तुमने सारी सर्च कर ली। तो वो कहती नहीं, मुझे स्वरा बता रही थी। तो स्वरा कहती मैंने कब बताया। तो कहती जैसे तुमने इस वाटरफॉल के बारे में बताया। तो कहती अच्छा हाँ हाँ दादी मैंने बताया था। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो सब जाते हैं, अपना डिनर करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं सब बैठ के। और फिर थोड़ी ऐसा होता है ना, रिजॉर्ट वालों ने बॉनफायर भी कर रखी होती है, तो वो लोग वहाँ भी बैठते हैं थोड़ी देर। जो ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं वो लोग तो उठ के चले जाते हैं, जैसे दादा और दादी वगैरह, सोरा की मम्मा वगैरह और उसकी भाभी और बाकी सब बैठे हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं आपस में। तो यहाँ पे निधि डांस वगैरह कर रही होती है, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, तो वो अनन्या के साथ डांस कर रही होती है। तो अनन्या कहती है स्वरा तुम भी आओ तुम भी आओ। तो वो कहती है अच्छा मैं आती हूँ। तो उसके साथ बैठ के ना डांस करने लगती है। तो वो कहती है इतने में वो स्कूल ले आती है सारा को, कहती है आओ तुम यहाँ करो डांस। तो सारा आती है, सारा के साथ फिर ना वो दोनों को कहती है आप दोनों एक साथ डांस करो, मैं और निधि एक साथ डांस करेंगे। तो निधि ना उसे गोद में उठा लेती है, तो उसके साथ करने लगती है। तो वो कहती है हाँ हाँ ऐसा वाला डांस करो। तो सब देखने लग जाते हैं उन्हीं दोनों को, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये हैं तो कपल ना, तो सब देख रहे होते हैं, उनको कोई वो नहीं होता कि यार ये एम्बेरस फील टाइप कुछ ऐसा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं सब लोग। काफ़ी कहते हैं ना फ्री माइंडेड लोग थे वो लोग। तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ स्वरा करो, सारा तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो स्वरा कहती है नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे डांस वगैरह। तो सारा भी कहती है नहीं मम्मा अच्छा नहीं लगेगा, आप सब लोग बैठे हो, आ जाओ आप लोग करो। तो इतने में सबको उठाया जाता है, तो वो लोग डांस करने लगते हैं। तो सब ना सारा और स्वरा को चेयर करने लगते हैं कि डांस करो डांस करो। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ये डांस करने लगते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब ये कॉलेज टाइम में थे, तो वो होता है ना टीचर्स डे, तो उसमें इन दोनों ने एक साथ डांस परफॉर्म किया होता है। तो जो कल मैंने एक रील डाली थी कि पास्ट रिपीट, तो ये चीज़ रिपीट हो रही होती है, और स्वरा को सारी चीज़ें ना वो फिर से रिमाइंड होने लगती हैं कि यार वो कहते हैं ना कि हम दोबारा एक चीज़ करते हैं तो चीज़ें दोबारा रिमाइंड हो जाती हैं लोगों को। तो स्वरा वैसे ही कर रही होती है और सारा उसे देख रही होती है। अब उसे भी लग रहा होता है, क्योंकि उसे भी ये चीज़ें सारी रिकॉल हो रही होती हैं। तो जब वो देखती है एक दूसरे को, तो ये 5 मिनट तक वो करते, उसके बाद ना चेंज कर देते हैं कि सारा कहती है कि अब बस इतना काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा डांस नहीं कर पाऊँगी। तो स्वरा भी फिर अलग हो जाती है, वो ज़्यादा कुछ कहती ही नहीं है। और डांस वगैरह करके तो स्वरा जाती है, कहती है कि मुझे अब बैक पेन हो रहा है, मैं जा रही हूँ, रेस्ट करूँगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो स्वरा जब जाती है ना, तो वो वहाँ पे नीचे बार काउंटर भी होता है, तो बार काउंटर से एक अल्कोहल की बोतल लेके चली जाती है अपने रूम में। तो जब वो रूम में जाती है तो अपना वही एक दो शॉट्स लगा लेती है। तो थोड़ी देर बाद सारा भी जाती है रूम में, सब अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। तो सारा जब जाती है तो वो देखती है कि स्वरा रीडिंग कर रही है, तो वो देखती है, वो उसे कहती है स्वरा तुम ड्रिंक मत करो, यहाँ दादी वगैरह सब हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कहती है तुम्हें क्या,
प्रॉब्लम मुझे होगी, तुम्हें थोड़ी ना होगी, और तुम तो चाहती यही थी ना। तो कहती मैं क्या चाहती थी मुझे बता देना ज़रा तुम। तो सारा भी थोड़ा गुस्से में आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो कहती है कि मैं क्या चाहती थी, मुझे आज यही तुम क्लियर कर दो। तो कहती है तुम यही तो चाहती थी, तुम मुझसे हमेशा दूर रहो, पर देखो किस्मत ने तुम्हें मेरे पास लाके खड़ा कर दिया दोबारा। और अब मैं तुम्हें ना ऐसा करूँगी ना कि तुम मुझसे ना कभी दूर जा पाओगी और ना कभी मैं तुम्हें अपने पास आने दूँगी। तो वो ऐसे उसको बोलती है। तो सारा की आंखों से ना आंसू निकलने लगती है कि तुमने सिर्फ मुझसे इतना ही प्यार किया था, या तुमने मुझे इतना ही जाना था कि मैं क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। तुम एक इंसिडेंट को लेके ऐसे रिएक्ट कर रही हो, जबकि मैं तुम्हें हर बार एक्सप्लेन करती आई हूँ स्वरा वैसा कुछ नहीं था जैसा तुमने देखा था। तो वो कहती है क्या वैसा नहीं था, तुम्हारा उसके साथ कुछ था नहीं, या वो तुम्हें वो इतना ही बोलते वो चुप हो जाती है। तो सारा कहती है क्या बोलो, अब जब तुम इतना ही बोल चुके हो तो बाकी भी बोल लो ना, क्या परेशानी है तुम्हें अब बोलने में। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा शाउट करने लगते हैं। तो बाहर निधि जा रही होती है, वो अपने रूम में जा रही होती है, तो जब वो आवाज़ सुनती है ना तो रूम को नॉक करती है। तो ये स्वरा भी चुप हो जाती है, सारा भी चुप हो जाती है। तो वो सारा जाके ना डोर ओपन करती है, तो देखती निधि है। तो कहती है क्या हुआ। तो कहती है मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो कहती है हाँ आ जाओ। तो अंदर आती है तो सारा दोबारा रूम लॉक कर देती है। तो कहती है आप लोग इतनी तेज तेज चिल्ला के बात कर रहे हो, आसपास ही सबकी रूम है, आपको पता है, साथ में दादी का रूम है, अगर वो सुन लेंगी तो क्या होगा पता है आपको। तो सारा कहती है कि मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, ये फालतू में एक तो इन्होंने ड्रिंक कर ली है, ऊपर से ये अलग ही अलग बातें करी जा रही हैं। तो निधि सारा को कहती है अच्छा आप बैठो मैं स्वरा से बात करती हूँ। तो वो स्वरा से बात करने लगती है, बट स्वरा शांत हो ही नहीं रही होती है। वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाएगी तू इस टाइम। तो कहती है मुझे बाहर जाना है। तो कहती है अच्छा ठीक है चल मैं चल रही हूँ। तो कहती है नहीं मुझे अकेले जाना है। तो निधि कहती है नहीं अकेले नहीं जाना है, तू मेरे साथ चल, मैं लेके चल रही हूँ ना। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो वो कहती है कि बट क्यों नहीं जाना तुझे मेरे साथ। तो स्वरा कहती है नहीं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मैं अकेले जाऊँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है सुन तू मेरी बात। तो कहती है हाँ बोल। तो कहती है कि देख तू अभी नशे में, एक काम कर हम सुबह बात करते हैं, तू सो जा। तो कहती है नहीं मुझे नहीं सोना। तो कहती है मैं दादी को बुलाऊँ। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो जाके बैठ जाती है। तो निधि जाके काउच पे बैठ जाती है। तो वो कहती है सो जा। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो मतलब ऐसा होता है कि अब वो नशे में होती है, उसको ड्रिंक्स चढ़ रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत रेयरली पीती है। गुस्से में इंसान पी तो लेता है, बट जो नहीं झेल पाते ना उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो उसको चढ़ने लगती है और वो कहती है मुझे ना दर्द हो रही है, मैं नहीं सो पाऊंगी। तो वो कहती कहाँ दर्द हो रही है। तो कहती बैक में। तो कहती है अच्छा रुक जा मैं मसाज कर देती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं स्वरा करेगी। तो वो कहती स्वरा करेगी तो खुद को कैसे करेगी। कहती मेरा मतलब है सारा करेगी, सारा को बुला। तो कहती अभी तो तूने कहा ना उसको बाहर जाने को, वो चली गई। तो कहती नहीं तू उसको जाके बुला के ला। तो वो आवाज़ लगाती भाभी। तो सारा आती है, वो उसको मसाज करने लगती है। क्योंकि अब ये होता है कि भाई स्वरा से बहस करना ही ना पागलपंती होगी इस टाइम पे। तो सारा कुछ बोलती नहीं, वो जाके उसकी मसाज कर देती है बैक पे। ऑयलिंग वगैरह जो भी उसको वो दी गई होती ना ट्यूब वगैरह मसाज करने के लिए, तो वो कर देती है। तो थोड़ी देर में ऐसा होता है कि स्वरा सो भी जाती है। तो वो निधि बैठी हुई होती है वहीं। तो सारा कहती है आप चले जाओ अपने रूम में, आप भी रेस्ट कर लो। तो वो कहती है कि भाभी आप हैंडल कर लोगे। तो कहती है हाँ मैं कर लूँगी कोई टेंशन नहीं है। तो कहती है आप प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, अभी गुस्सा है उसे, बहुत है गुस्सा आई नो, बट मैं ये नहीं पूछूंगी उस टाइम पे क्या हुआ था, बट आप प्लीज़ जो भी बताओ जो भी चीज़ें हों थोड़ा सा शांति से, क्योंकि दादी ने ना बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं और वो आई थिंक ये चीज़ें फेस नहीं कर पाएंगी।
आप समझ रहे हो ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं हैंडल कर लूँगी। तो निधि चली जाती तो सारा दोबारा रूम लॉक कर लेती है। वो जाके ना वहीं लेट जाती है। तो वो लेटी हुई होती है बट वो सोती नहीं है पूरी रात। वो देखती रहती है स्वरा को। अब उसे एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा होता कि जो उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और सारा स्वरा ने क्या क्या देखा था वो उसे नहीं पता होता है। उसे इतना तो पता होता है कि स्वरा ने देखा था, बट वही होता है ना कि इंसान अपने पार्टनर को किसी और के साथ चाहे वो जैसे भी देख ले, अब हमें तो नहीं पता होता ना कि हाँ उस टाइम सिचुएशन क्या थी, बट सामने वाला इंसान गलत समझ जाता है। वो उस वक्त उसको किसी और के साथ देख ही नहीं पाता है, बेसिकली ये चीज़ होती है। तो सर ये सारी चीज़ें सोच रही होती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसको कैसे सही साबित करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसके दिमाग में ना कुछ आता है। तो वो कहती है सुबह निधि से बात करूंगी। वो इतना ही बोलती है, फिर थोड़ी देर जाके सो जाती है। ऐसा होता है कि वो सुबह 3-4 बजे के करीब सोती है। तो स्वरा जब उठती है 8-9 बज गए होते हैं। तो स्वरा का ना रूम नॉक होता है। तो वो आती है, गेट ओपन करती है अपना। तो देखती है सामने निधि होती है। तो कहती है तू सुबह सुबह यहाँ। तो कहती है मैंने सोचा तुझे हैंगओवर हो रहा होगा तो मैं तेरे लिए नींबू पानी और कॉफ़ी ले चलूँ। तो कहती है हाँ यार सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती है हाँ अभी मैं जा रही हूँ, दादी को बोलती हूँ वो तेरे लिए अच्छे सी कॉफ़ी वगैरह मंगवा देंगी। तो कहती है तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है तूने जो रात में किया है ना सरा वो मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया। तो वो कहती ऐसा क्या कर दिया मैंने, ये तूने पी क्यों पहली बात। तो कहती यार गुस्सा आ रहा था, हो गया अब क्या करूं। तो कहती है गुस्सा, तूने क्या क्या बोला है सारा सारा को तुझे पता है। तो कहती है मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला होगा जो गलत हो, मैंने वही बोला होगा जो सही है। तो वो अपने आप को मतलब एक तरीके से भाई सब अपने आप को ना सही साबित करना चाहते हैं, बेसिकली ये चीज़ है। तो मतलब थोड़ा सा रहती है नहीं मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा, सब सही है। तो फिर निधि उससे बहस नहीं करती। वो कहती है अच्छा भाभी क्या है। तो कहती है वो सो रही है। तो कहती है चल मैं उठा देती हूँ। तो कहती नहीं सोने दे, पता नहीं कब सोई थी। तो वो कहती है हाँ मैडम आपको कहाँ ही होश था जो आपको पता चले। तो कहती है यार ऐसे ताने मत दिया कर मुझे। तो कहती है तो मैं क्या दूँ तुझे, मुझे ये बता यार, हद होती है स्वरा, तू पढ़ी लिखी है, कुछ चीज़ें तो समझ सकती है ना। तो कहती है अच्छा मैं समझूं। तो इतने में ना दादी आती हैं अंदर इनके रूम में। तो दादी ना थोड़ा गुस्से में होती हैं। तो जब वो देखती हैं तो कहती हैं सारा उठी नहीं। तो कहती हैं नहीं दादी वो सो रही है। तो कहती हैं उठाओ उसे और सब नीचे आओ जल्दी। तो सरा को थोड़ा वो लगता है कि यार ये अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गई। तो सरा कहती क्या हुआ दादी आप थोड़ा गुस्से में लग रही हैं। तो डायरेक्टली से वित्ता बोलती हैं कि तुमसे तो मैं घर पे बात करूँगी। तो वो कहती है दादी क्या हुआ बताओगे आप। तो कहती हैं कुछ नहीं, आ जाओ नीचे सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं फ्रेश होके। तो कहती है ठीक है। तो दादी चली जाती हैं अपना। तो निधि और सारा तीनों उठे मतलब बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं सारा कहती है दादी को क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो जब आई थी तब तो कोई नहीं था, सब अपना रूम लॉक करके सो रहे थे। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो बात करती है अपनी, वो सारा को बोलती है सारा को बोलती है कि जाओ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं निधि के रूम में फ्रेश होके आते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो चली जाती। तो जब जा रही होती ना तो सारा निधि को बोलती निधि। तो कहती है जी भाभी बोलिए। तो कहती है मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है पर्सनल। तो सारा निधि की तरफ देख रही होती है कि भाई इसे तुझसे क्या पर्सनल बात करनी है। तो जब वो देखती है वो कहती है कि अकेले में बात करनी है। तो स्वरा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कहती है अभी नहीं, निधि ब्रेकफास्ट के बाद हम कहीं बाहर चलें। तो निधि कहती है ठीक है भाभी हम चलते हैं। तो निधि स्वरा के साथ जाने लगती है।
तो ये लोग थोड़ी देर में ना आके फ्रेश वगैरह होके अपना नीचे हॉल में आते हैं। तो वो देखती है दादी के पास ही जाके बैठती है स्वरा। तो कहती है दादी क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों? तो कहती हैं आज हम गार्डन देखने वाले थे, तो तुम लोग सुबह सुबह क्यों नहीं चले? तो कहती है आप इसलिए गुस्सा हो? तो कहती हैं तुम्हें पता नहीं है मुझे गार्डन्स कितने पसंद है, जहाँ फ्लावर्स वगैरह हो, सब कुछ कितना अच्छा लगता है, ग्रीनरी वगैरह। तो कहती है दादी पता है, बट वो गार्डन ओपन ही 11 बजे तक होता है। तो कहती हैं अच्छा टाइम देखना। तो देखती है कि 10:30 हो रहे होते हैं। तो कहती है दादी 10:30 हैं, मैं आपको ना 15 मिनट में ये सब रेडी हो जाएंगे और 15 मिनट में मैं आपको पहुंचा दूंगी, ठीक है? तो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो वो जाके ना सब अपना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि अब दादी गुस्सा हो रही हैं तो भाई ये तो किसी को कहते हैं ना सहन नहीं हो पा रहा होता है। तो कहते हैं जल्दी जल्दी सब जाते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं। फिर उसके बाद वो आते हैं तो वो कहते हैं कि हम रेडी हो गए चलें। तो सब लोग जल्दी जल्दी आके ना रेडी होते हैं और सब आ जाते हैं, 15 मिनट में ही आ जाते हैं जल्दी जल्दी रेडी होके। तो वो कहती है स्वरा दादी चलें? तो कहती है हाँ ठीक है। तो जो एक्चुअल में कल स्वरा ने गाड़ी ली होती है वो आज निधि ले लेती है। तो फिर वो दादी को बैठाती है पीछे, क्योंकि उन्हें उसे पता होता है आगे तो वो सारा को ही बैठाएंगी। तो वो कुछ बोलती नहीं, वो दादी को पीछे बैठाती है और खुद जाके स्वरा सारा के लिए भी डोर ओपन कर देती है। बस। एंड सुबह ऐसा होता है ना कि वो दोनों कोई बहस नहीं करना चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो फिर आते हैं, बैठ के ड्राइव करते हो अपना। थोड़ी देर में वो उस गार्डन में पहुंच जाते हैं। एक्चुअली गार्डन का नाम होता है रोज़ गार्डन और बहुत प्यारा वो सा बना होता है। उसमें एक्चुअल में ये होता है कि आपने सितार का नाम तो सुना होगा ना। वो उसमें वहाँ पे रोज़ वाइट और रेड रोज़ से बना हुआ है। तो वो जाते हैं वहाँ, देखते हैं पूरा गार्डन घूम रहे होते हैं सब। तो दादी बहुत खुश होती है, क्योंकि दादी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं एक तरीके से। तो वो लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, घूमते रहते हैं पूरा इधर उधर। तो इतने में अनन्या आती है सारा के पास, कहती है सारा। कहती है हाँ क्या हुआ? तो कहती है सारा भूख लगी है। तो कहती है अच्छा भूख लगी है, मम्मा कुछ लाए नहीं? लेकिन मम्मा लाए हैं ना। तो कहती है क्या? कहती है एप्पल। तो कहती है वो खा लो ना। तो कहती है नहीं मुझे वो नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो वो कहती है यहाँ बेटा आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? तो कहती मुझे नहीं पता सारा, आइसक्रीम खिलाओ वरना मैं स्वरा को बोलूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं खिलाती हूँ चलो। तो अनन्या को लेके ना साइड हो जाती है। और ऐसा होता है कि जो सारा का फ़ोन होता है वो सारा की भाभी के पास होता है, क्योंकि उसने सूट पहन रखा होता है तो उसके पास पॉकेट वॉकेट होती नहीं और वो हैंड बैग वगैरह लेती नहीं ज़्यादा, उसे पसंद नहीं होते हैं। तो वो जाके ना अपना उसको दिलाने लगती है, कुछ कैश ले लेती निधि से। तो निधि पूछती है कहाँ जा रही? तो कहती बस मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। कहती है अच्छा ठीक है। तो वो जाती है अपना उसको लेके। अब उसे पता तो होता नहीं है गार्डन में, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम घूमने आए होते हैं। वो इधर उधर देखने लगती है सारी चीज़ें। तो जब वो देखती है तो उसको वहाँ पे एक फूड कोर्ट दिख जाता है। तो वहाँ से ना आइसक्रीम उसको दिलाती है। तो वहीं बैठा के उसको खिलाने लगती है कि ये कपड़े वगैरह गंदे करेगी, तो इससे बेहतर मैं यही खिला देती हूँ। तो उसको वहीं खिला रही होती है। अब देख थोड़ी देर टाइम हो जाता है तो पता नहीं स्वरा को सारा से कुछ बात करनी होती है, और जो भी वो सारा के लिए पूछने लगती है सबसे। तो निधि कहती है वो अभी मुझसे कैश लेके गए थे और कहीं गए हैं। तो कहती है कहाँ गए हैं? तो सब इधर उधर देखने लगते हैं, उस किसी को सारा दिख ही नहीं रही होती है। फिर उसकी भाभी कहती है उन्हें फ़ोन कर लो ना। वो खुद ही बोलते हो क्योंकि उन्हें याद नहीं होता है। तो जब वो फ़ोन करती हैं तो कहती हैं कि अरे फ़ोन तो मेरे पास ही है। तो स्वरा कहती है ये कोई बच्ची है जो इधर उधर, जब ये पहली बार आई है अगर खो हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेंस होने लगती है, और टेंशन मतलब कहते हैं ना पैनिक होने लगती है। तो दादी कहती है अरे वो बच्ची थोड़ी ना यहीं होगी, आ जाएगी। तो थोड़ी देर में ना सारा ना दिख रही होती है आते हुए, वो आइसक्रीम खाते हुए आ रही होती है अपनी। तो देखती है तो स्वरा जाके ना उसके पास कहती है तुम बच्ची हो? तो कहती है क्यों क्या हो गया? ये बता के जाना होता है ना जहाँ जाना होता है।
तो कहती अरे अनन्या को आइसक्रीम खानी थी, क्या बताती मैं इसमें। तो कहती मैं नहीं दिला पाती क्या उसे। तो उसे गुस्सा करने लगती है ऐसे। तो सारा कहती इतना भी क्या हो गया, हूँ तो गार्डन में, कौन सा बाहर गई हूँ। तो कहती है तुम ना एक तो अपनी गलती करके ना मान लिया करो, ये तुम्हारी स्टार्टिंग से आदत है, ये कभी अपनी गलती नहीं मानती हो। तो कहती है हमेशा ना गलती मेरी ही नहीं होती है, गलती आपकी भी हो सकती है, जो आप देख रहे हो ज़रूरी नहीं वो सही हो। तो वह ऐसे गुस्से में बोल देती है। तो इतने में पीछे से निधि आ जाती है। निधि कहती है प्लीज़ आप लोग यहाँ मत स्टार्ट होना दोबारा, वरना आपको पता है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। सारा अपना ये बोल के आगे निकल जाती है, दादी के पास चली जाती है। तो दादी उससे पूछती बेटा कहाँ गए थे। तो कहती दादी वो अनन्या को आइसक्रीम खानी थी, तो मैं उसको आइसक्रीम खिलाने चली गई थी। मैंने कहा आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग घूम रहे हो, परेशान हो जाओगे। तो कहती है ठीक है बेटा, बट फ़ोन अपने पास रखो ना। तो कहती दादी मैं हैंड बैग नहीं लाई, इसलिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो कहती हैं क्यों बेटा तुम हैंड बैग क्यों नहीं लाए। तो कहती दादी मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है। तो कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं हमारे साथ ही रहना। तो कहती ठीक है। तो दादी का हाथ पकड़ के उनको इधर उधर चीज़ें दिखाने लगती है। और सौरभ और निधि पीछे होते हैं। तो वो कहते देख रही हो, मतलब वो निधि को बोलती देख रही है कितना एटीट्यूड है इस बंदी में। तो वो कहती है कि तू भी तो शांत हो सकती थी ना, तो उससे प्यार से भी पूछ सकती थी अगर तुझे उसकी इतनी फिक्र है। तो कहती है मैं इससे प्यार से क्यों पूछूंगी। तो कहती तो जब नहीं पूछना तो पूछ ही क्यों रही है फिर तू। तो कहती अच्छा मैं पूछूं भी ना, ये बगैर बताए इधर उधर भाग जाए, कहीं अभी खो जाती कुछ हो जाता तो। तो कहती जब तुझे इतना प्यार है तो तू उसे बोल क्यों नहीं रही है। तो वो कहती यार तू रहने दे, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। तो निधि कहती है हाँ भैया हमसे ही बेकार होगा। तो स्वरा आगे चली जाती है और आगे उसकी भाभी मिल जाती हैं फिर उसे। तो वो कहती हैं क्या हुआ स्वरा आप गुस्से में हो। तो कहती है नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। तो कहती है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, होता है कभी कदार ऐसा। तो कहती है जी भाभी। तो वो उसकी भाभी के साथ थोड़ा बातचीत करते हुए जा रही होती है इधर उधर से। फिर थोड़ी देर में ऐसा होता है कि ये लोग उसी कैफ़े में, मतलब जहाँ से सारा अनन्या को आइसक्रीम खिला के ला रही होती है ना, तो वो वहीं पे जाते हैं कि दादी कहती हैं चलो चाय वगैरह कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा पी लेते। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो जाते हैं अपना उसी कैफ़े में बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय वगैरह करते खाते पीते हैं अपना मज़े से। तो सारा अपना कुछ खा नहीं रही होती है क्योंकि उसे स्वरा ने गुस्सा किया होता है। अब भैया स्वरा को मनाना तो पड़ेगा ही, दिखावे के लिए सही, करना तो है। तो दादी बोलती सारा तुम खा नहीं रही हो कुछ। कहती नहीं दादी मुझे भूख नहीं है। तो कहती तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है सुबह। तो कहती है नहीं दादी मुझे नहीं करना। तो कहती हैं तो स्वरा की तरफ इशारा करते हैं कि भाई तेरी वाली गुस्सा है तो उसे मना क्यों नहीं रही। तो आती है स्वरा के पास, कहती है आई मीन सारा के पास। तो कहती है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती कुछ नहीं, आपको क्या। तो कहती है तुम हर वक्त गुस्से में क्यों बैठी रहती हो। तो कहती है मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो कहती है अच्छा हुआ क्या बताओ। तो वो कहती है कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा मैं प्यार से पूछ रही हूँ बताओ क्या हुआ। तो कहती है आपको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पहले पूछ लेते मुझसे। तो कहती है ठीक है आई एम सॉरी। तो कहती है नहीं मुझे ये सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। तो कहती है फिर क्या चाहिए। तो कहती है जाओ मेरे लिए बर्गर लेकर आओ। तो कहती है बर्गर। तो कहती है हाँ मुझे बर्गर खाना है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो जाती है उसके लिए बर्गर लेके आती है, उसको खिलाती है। तो कहती है तुम सच में अभी भी बच्ची हो। तो कहती है मैंने पूछा आपसे, मैं बच्ची हूँ बड़ी हूँ। कहती है यार हद है, तुमसे नॉर्मल बात करो तो प्रॉब्लम, गुस्से में बात करो तो प्रॉब्लम, तुम चाहती क्या हो। वो कहती है मैं कुछ नहीं चाहती। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम खाओ आराम से बर्गर। तो खाने लगती है अपना बर्गर। तो थोड़ी देर बाद ये लोग अपना वहाँ से निकलते हैं, जो भी इनका बाकी गार्डन बचा हुआ होता है घूमने के लिए वो घूमने लगते हैं। फिर दादी कहती हैं कि एक काम करते हैं हम लोग अपने रिजॉर्ट चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को एक जगह और है लेक साइड वहाँ चलते हैं। तो सब कहते हैं ठीक है दादी। तो लगभग ये हो रहा होता है 1 डेढ़ बज रहे होते हैं। तो ये सब रिजॉर्ट में जाते हैं, इनका लंच वंच हो ही गया होता है। तो 1 डेढ़ बजे के करीब ये लोग पहुँचते हैं। तो सब जाते हैं अपने अपने रूम में कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो दादी कहती हैं कि
सारा तुम मेरे साथ आओगी? तो कहती है जी दादी मैं आती हूँ। वो जाती है अपनी दादी के पास। तो वो दादी से कहती है कि मतलब दादी उससे बोलती है सब ठीक है? वो कहती है हाँ दादी, क्या क्या हुआ आप बोलो। तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे पूछा मैंने। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहती है दादी और कोई काम है आपको? वो कहती है दादी नहीं मुझे काम नहीं है, ठीक है तुम जाओ थोड़ा रेस्ट कर लेना, वरना बैक में प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तो कहती है ठीक है दादी, मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो कहती हैं ठीक है जाओ। अब एक्चुअल में ना यहाँ पे एक सस्पेंस है जो मैं चाह तो रही हूँ अभी रिवील करना, बट छोड़ो कल करेंगे। ओके, आज की स्टोरी अब यहीं तक। सो बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो अगर मूड